हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम बुल 94। तो रिसेंटली अब अडानी जी के ऊपर जो भी एलिगेशन लग रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उसके सीरीज़ में ही अब मेरा ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। पहले दो वीडियो में आपको ये बताया, पहला तो एलिगेशन क्या क्या लगे थे, मोर और लेस अपने लगभग सारे कवर किए थे। फिर अडानी जी ने एक रिपोर्ट दिया था, रिप्लाई दिया था 19 पेज का करीब करीब, है ना। तो उसके अंदर क्या क्या था वो अपन ने देखा था। ठीक है, हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है, आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो ये दोनों वीडियो हैं, आप ये वीडियो ज़रूर जाके देखें। 88 क्वेश्चंस नाम से है, तो ये वीडियो ज़रूर जाके देखें, आपको पता चलेगा कि क्या क्या एलिगेशन थे। फिर ये रिपोर्ट और उसके बाद अपन इस वीडियो पे आएंगे तो आपको सारा कुछ बेटर समझ आएगा। अच्छा, इस वीडियो का कितना लेंथ होगा वो आप देख लेना, बट इस वीडियो के जो एंड का जो पार्ट होगा, एंड वाला एरिया, उसके अंदर एक कोई ट्विटर पर कोई व्यक्ति है, उनकी बहुत अच्छी एक थ्रेड बनी हुई है। थ्रेड मतलब एक लाइन वाइज, ट्विटर में एक वर्ड लिमिट होती है, तो उन्होंने कोई 25 एक ट्वीट किए हैं लाइन सर। तो वो क्या है, कैसे हैं, उन्होंने क्या बताया उसके अंदर, वो बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं वो वन लाइनर है, तो उनको मैं पहले समराइज़ कर देता हूँ, उसके बाद उसको समझाता हूँ, है ना। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ। अडानी जी ने एक तो 19 पेज की रिपोर्ट दी थी, वो देखो, देखा जाए तो मेरे को भी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा था। बट जो 413 पेजेस में फिर और एक दिन बाद ही, जस्ट एक दिन बाद इसके, इन्होंने 413 पेजेस में एक रिपोर्ट और दी, और वो रिप्लाई थे, वो काफ़ी सही लगे मुझे। देखो किसी और का तो पता नहीं, मुझे काफ़ी सही लगे थे वो रिप्लाई। बट स्टिल मार्केट ने इनको एंटरटेन नहीं किया था, इनके शेयर अच्छे खासे अभी भी टूट रहे हैं। अब क्या करना चाहिए इन्वेस्टर लोगों को, क्या नहीं करना चाहिए, वो पहले पूरा ये वीडियो देख लें, उसके बाद समझते हैं। तो ये रिप्लाई मेरे को काफ़ी सही लगे थे। फिर जो इन्होंने 413 पेजेस में जो रिप्लाई दिए थे ना, उसमें हिंडेनबर्ग का ये कहना था कि देखो, इन्होंने ये कहा था कि भाई इस रिपोर्ट के अंदर कि अब ये बड़े लोग, बाहर के लोग जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब ये हमारे ऊपर हमला नहीं है, ये इंडिया की नेशनलिटी के ऊपर हमला है, और हमें ये ध्यान रखना होगा इंडिया के ये लोगों को मतलब परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं। एक तरह से थ्रेड ही हुआ कि आपके शेयर हम शॉर्ट कर रहे हैं, तो क्या है, भाव नीचे आएंगे तो पब्लिक खाली करेगी उन शेयरों को। तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया था कि ये देश के ऊपर हमला है, हमारे ऊपर हमला नहीं है। अडानी जी ने ऐसा कुछ कहा था, ऐसा रिपोर्ट के वहाँ से पता चल रहा था। हिडेनबर्ग ने ये कहा, देखो भाई ज्ञानबाजी मत कीजिए, आप नेशनलिज्म को और फ्रॉड से मत जोड़िए। हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से 62 के 62 क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। मतलब 88 में से अगर 26 क्वेश्चन है उससे तो हम सेटिस्फाइड हो गए, ओके नीट एंड क्लीन है। कहने का मतलब ये है कि 26 में तो ये क्लीन थे ही, ये तो पक्का है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो 413 पेजेस में जो आपने रिप्लाई दिया उसमें अभी भी 62 क्वेश्चन ऐसे है, 62 जो अभी भी अनआंसर्ड है, तो उनके रिप्लाई हम एक्सपेक्ट करें, जबकि दे दिए हैं, और मेरे हिसाब से वो सही भी है। मेरे को ऐसा लगता है, आई रिपीट, ना मैं अडानी जी की साइड हूँ, ना मैं हिडेनबर्ग की साइड हूँ। मैं जो अभी चल रहा है और वो आप लोगों तक कैसे पहुँचे उसकी साइड हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब 413 पेजेस मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरा पहला 1 घंटे 16 मिनट वाला वीडियो देखा ही नहीं है। क्वेश्चन क्या थे उसके सीधे आंसर अब क्या ही आप देखोगे। अगर आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ पूरा का पूरा, जो कि बनेगा करीबन करीबन 2 से 3 घंटे का, ठीक है, तो इस अगर वीडियो पे मेरे 100 लाइक्स होते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। चलो ये तो मैंने कंडीशन डाल दी, ठीक है, 100 लाइक होते हैं तो। हिडेनबर्ग ने कहा, देखो आप नेशनलिज्म मतलब कोई इंडिया पे अटैक नहीं है, ये आपने फ्रॉड किया है ऐसा हमें लगता है, आप तो बाकी 62 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो इन्होंने तो ये रिप्लाई देके छोड़ दिया। अब देखो यहाँ से गेम ऑन हो गया। हिडेनबर्ग ने ये बोला, अब मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये बाकायदा अडानी वर्सेस हिडेनबर्ग नहीं है, इट इज़ अडानी एंड अलायंस, दैट इज़ इंडिया। जो अडानी के सपोर्टर हैं, इंडिया के बाहर भी काफ़ी लोग सपोर्टर है, ऐसा नहीं है अडानी जी अकेले हैं। अबू धाबी की एक फर्म थी, उसने बोल दिया था 3200 करोड़ तो हम डाल देंगे एफपीओ में। तो ICL या IHL कुछ ऐसा करके नाम था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा। तो अडानी जी के भी कई सारे सपोर्टर हैं, तो वो सब इस साइड आ गए हैं, ठीक है।
ग्लोबल में अब कुछ लोग हैं जो अब तैयारियां कर रहे हैं कि अब अडानी जी को कैसे भी करके गिराए। तो देखो सबसे पहला नाम देखिए, क्रेडिट सक्सेस एंड सिटी ग्रुप। इन्होंने तो ये बोल दिया कि अडानी ग्रुप के जो भी सारे बॉन्ड्स हैं अब उनकी वैल्यू जीरो हो गई, नील। ऐसा मनी कंट्रोल में एक आर्टिकल में इन्होंने बोला था। आई रिपीट, मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ मैंने पढ़ा है, लिखा है, जो कुछ मैंने पढ़ा है वेरियस आर्टिकल में, मैं केवल वो बता रहा हूँ। ठीक है, इन सब के मेरे पास प्रूफ भी है। तो इन्होंने बोला कि अडानी के बॉन्ड की वैल्यू तो जीरो होगी। एक सिटी ग्रुप है, उसने अब अडानी के शेयर को, है ना, वो प्लेज रखने से मना कर दिया। जैसे कोई लोग को अगर उधारी चाहिए तो कई बार अपन सोना रख के आ जाते हैं, तो ऐसा शेयर के केस में भी होगा है। कोई अच्छी कंपनी है उसके अपन शेयर रखे तो उसके बदले में अपने को लोन मिल जाना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हम लोग अब इसको अडानी के शेयर या कोई अडानी रिलेटेड सिक्योरिटी है उनको हम प्लेज वगैरह के लिए वैल्यूएशन नहीं देते हैं। तो ये भी अडानी के लिए सेटबैक था, ये भी सेटबैक था। एक डाउ जोन्स वालों ने बोला है, डाउ जोन्स वालों ने बोला कि अब हम अडानी जी को यहाँ से हटा देंगे। कहाँ से? वो डाउ जोन्स के जहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ कहीं इनका लिस्टेड वगैरह होगा, तो वहाँ से इन्होंने बोला हम हटाएंगे। तो देखा जाए तो अब पूरा का पूरा ग्लोबल लोग हैं वो अडानी जी के अगेंस्ट में आना चालू हो गए हैं। ठीक है, आ रहे हैं। तो अब इंडिया का क्या रहा? इंडिया के अंदर कौन है ऐसे? इंडिया के अंदर बड़े बड़े एचएनआई लोग हैं ना, वो अडानी जी को अभी भी सपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। अडानी जी का एफपीओ आया और वो अडानी जी ने बाद में उसको कैंसिल किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे पता चलता है कि एचएनआई लोग अडानी जी को क्यों सपोर्ट करें। देखो अडानी जी कहीं ना कहीं प्रेशर में तो थे। क्या चीज़ का प्रेशर था? एक तो वर्ल्ड से इतना सब कुछ नेगेटिव न्यूज़ आना, उसके बाद इन्होंने एक जो चीज़ किया, कहा कि नहीं एफपीओ तो मैं नहीं हटाऊंगा, है जो है। और 3200 रुपये का भाव चल रहा था एफपीओ का, है ना, और उस समय शेयर का भाव चल रहा है 2500 2700। फिर भी इन्होंने कहा हम लोग खड़े हैं, छो जो लगाना चाहते हैं वो लगाए एलिगेशन। देखो 20,000 करोड़ का एफपीओ था, बहुत होता है ये पैसा। और मज़े की बात, ये पूरा का पूरा सब्सक्राइब करवा दिया इन्होंने। सब्सक्राइब किसने कराया? बड़े एचएनआई लोगों ने। देखो ताकत तो है, अगर ताकत नहीं होती ना तो 20,000 करोड़ कोई ऐसी मजाक नहीं है। और कुछ बाहर के लोगों ने भी पैसा लगाया जो अडानी जी को चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ये छोटे मोटे एलिगेशन लगते रहेंगे, हमें अडानी जी पे पूरा भरोसा है। तो इन्होंने ताकत प्रदर्शन तो किया कि देखो मेरे को 20,000 करोड़ तो आज भी कहीं ना कहीं से मिल ही रहे। फिर इन्होंने जो गेम किया, इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये शेयर जो है वो 2200 2500 रुपये के भाव में आ गए। तो अडानी जी खुद आए न्यूज़ में, बोले कि देखो हमको लगता है कि हमने जो आपसे 20,000 करोड़ उठाए हैं, हमको लगता है हमने जो आपसे 20,000 करोड़ उठाए हैं वो सही नहीं है। क्यों? आपने तो कितने रुपए दिए? 3200 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जबकि अभी मार्केट में भाव ही 2200 हो गया, वो भी एक दिन में। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों का लॉस हो। भाई किस बेचारे ने 10 शेयर लिए, उसको 32,000 के अगले दिन कितने दिख गए? 22,000। तो उन्होंने तो अडानी जी पे भरोसा किया ना। और भरोसा कितने का पड़ा? 10,000 का। तो अडानी जी ने कहा जिसके जितने भी पैसे हैं 20,000 करोड़ में, सबको मैं लौटा दूंगा। और ये गेम चेंजिंग चीज़ थी। मतलब बड़ा हिम्मत चाहिए, 20,000 करोड़ वापस नहीं चाहिए। तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस बताता है। पहला, एफपीओ वापस न लेना, फिर उसको सब्सक्राइब करवाना ताकि ताकत प्रदर्शन हो जाए। और जो ज़रूरी भी है, बड़े गेम में ताकत प्रदर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद रिटर्न कर देना, मतलब नेक्स्ट लेवल। अडानी जी भी अभी ऐसे कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाला है। गवर्नमेंट के स्टैंड क्या है अडानी जी के ऊपर? गवर्नमेंट का देखा जाए तो गवर्नमेंट कह रही है हर चीज़ की हम लोग जांच कर रहे हैं, और जांच करके जहां तक मेरा मानना है अडानी जी का क्लीन चिट ही आएगा, क्योंकि इन्होंने एज सच बैंक के साथ कोई फ्रॉड वगैरह नहीं किया है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। बैंक्स का कहना है कि हमारे पास जो भी है वो हम उससे सेटिस्फाइड है। ठीक है, फिर अब ये प्लान्ड अटैक था या एनीथिंग एल्स था, मतलब वास्तव में ही गड़बड़ थी या एक प्लानिंग था? तो देखो एक ट्विटर पे विजय पटेल नाम का आदमी है जो वेरीफाइड अकाउंट है, उन्होंने एक मस्त थ्रेड बनाया, वो मैं सबसे एंड में पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये एरिया को मैं अभी रख देता हूँ, ये एरिया को रख देता हूँ विजय पटेल वाले को, इसको मैं एंड में पढ़ता हूँ। ठीक है, ये स्टैंड क्लियर हो गया, एफपीओ कैंसिल किया, वो हो गया, ग्लोबल वगैरह, हाँ ठीक है, ऊपर वाले तो हो गए। एलआईसी का और बैंक का स्टैंड क्या है? एलआईसी का अभी लेटेस्ट मैं पढ़ रहा था कहीं, तो एलआईसी ने बोला हमारा जो एक्सपोजर है
हम जितना अगर 100 रुपये मैनेज करते हैं ना, तो हमारा केवल 1 रुपया लगा हुआ है अडानी में, तो मुझे नहीं लगता LIC कहीं जाने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। क्लियर। बैंक्स का स्टेटमेंट क्या है वो भी सुन लेते हैं। बैंक्स, कई कई बड़े लोगों ने बोला है वी हैव नो वरी, कोई चिंता नहीं है, लोन है, सब सिक्योर्ड है, चिंता ही मत कीजिए। ठीक है, तो बैंक भी देखा जाए तो एक तरह से जल्दबाजी नहीं कर रहे कोई भी स्टैंडर्ड लोन को, बोले कोई बात नहीं, हमारा पैसा है तो पड़ा है। LIC भी बोला हमारा 1 रुपया लगा हुआ है यार, हम 100 रुपये मैनेज करते हैं, तो जितना फंड है, जितना उसके पास AMC है ना, AMC बोलते ना, हाँ AMC, उसका 1% केवल लगा हुआ है, तो ठीक है, इसका भी बराबर ही है स्टैंड। LIC बोले 1% में तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है, और अडानी जी ऐसे तो कमज़ोर है नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री आज सपोर्ट में आ गई। आज निर्मला सीतारमण जी ने जब ये बोला कि भाई सारा कुछ चिंता नहीं करें, वो सारा ओके है, सारा प्रॉपर, सारे सही तरीके से जांच वगैरह की गई है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए आज सुबह भाव थे 1600, शेयर आया 1017, और कमेंट्री के बाद वापस आ गया 1600। तो ये इंटरप्राइजेज की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो बोल रहे हैं देखो इतना वेरिएशन है एक दिन में 60%। तो आप मुझे बताइए, आप ऐसे शेयरों में ट्रेड करना वैसे प्रेफर करोगे क्या? 60% कभी ऊपर कभी नीचे, उससे अच्छा तो फिर सट्टा ही खेल लो। 60% नहीं होना चाहिए ना, मतलब बहुत ज़्यादा होता है वॉलेटिलिटी। तो इन्होंने भी ओके कर दिए। फैच एक सपोर्ट में आया है। फैच आपको पता हो तो रेटिंग एजेंसी है एक इंटरनेशनल, वो बोला जल्दबाजी नहीं, जल्दी नहीं है। अभी हमारे हिसाब से वही रेटिंग है, इन्होंने BBB- शायद दी थी, वो स्टेबल ही कही जाती है मेरे ख्याल से। तो वो आपको वो 88 क्वेश्चन वाली है ना, वहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ 88, हाँ यहाँ ये ऊपर लिखा था, मैंने भूल गया। तो ये वीडियो आप ज़रूर जाके देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। चलो फिर क्या हुआ, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी तो ये गेम लंबा चलेगा ही चलेगा। अब मेरे एक जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, प्लान्ड अटैक और एनीथिंग एल्स। तो एक नाम है, बताया मैंने आपको, क्या नाम बताया था, ये रहा, विजय पटेल भाई साहब। पहले उन्होंने क्या क्या कहा है मैं अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको, वो इजी समझ आता है। फिर अपन देखते हैं कि भाई वास्तव में उन्होंने ट्वीट में क्या क्या लिखे हैं, तो आपको फटाफट समझ आएगा। उन्होंने अपनी पहली लाइन में लिखा है ये एक प्लान्ड अटैक है, ठीक है। दूसरा लिखा, एक एंटी इंडिया करके बाहर का ग्रुप है, उसका नाम मैं अभी आपको बताऊं, जॉर्ज GEORG, जॉर्ज सोरस, ठीक है, जॉर्ज सोरस उसका नाम है। इन्होंने पहले दो बैंक में भी उठाने का काम कर दिया। एक बार बैंक ऑफ इंग्लैंड की हालत ख़राब कर दी थी, कोलैप्स करवा दिया था। एक बार बैंक ऑफ थाईलैंड को भी इन्होंने हालत ख़राब कर दी थी। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे इसका हाथ है, ठीक है, जिसने पहले ये दो कारनामे किए हैं। ओके। थर्ड, रिपोर्ट के बाद हाहाकार हो गया था, बिल्कुल देखा जाए तो रिपोर्ट के बाद जो अडानी जी के शेयर थे 3200-3500 चल रहा था, आज उसका भाव 1000 रुपये करीब आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल हाहाकार है ही। चौथे देखो ये लाइन सर है, इन्होंने टोटल 22 किए हैं, और मैं आपको एक एक फास्ट इतना पढ़ा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, बाकी पढ़ने में टाइम लगता है, आप खुद देखना। अब ये बोले कि ये 25 जनवरी का मामला नहीं है, पहले तो ये समझिए, 25 जनवरी 2023 ये तो रिपोर्ट आई है। मामला कब का है? 2017 का है, 16-17 का है। मामला शुरू कहाँ से हुआ? जब अडानी जी को ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था विरोध 2017 में। किसके रिगार्डिंग शुरू हुआ था? जो इन्होंने कोई 2010 में एक प्रोजेक्ट लिया था, कोई कार्नोकोल करके, कैरी कमल का कुछ ऐसा है, तो कोल का कोई प्रोजेक्ट लिया था। उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ कि भाई प्रोजेक्ट क्या था, कैसे था। आप तो ये समझिए कोई कोल का प्रोजेक्ट लिया था, 2010 में लिया था। उसके विरोध में 2017 से ऑस्ट्रेलिया में विरोध शुरू हुआ, और उसके बाद ये सारी राम कहानी चालू हुई है, ठीक है।
अब 2017 में एक फाउंडेशन बना जिसका नाम था 365.org। कब बना? 2017 में। ध्यान से देखना। तो ये इनकी फोर्थ के बाद फिफ्थ, हाँ फिफ्थ में इन्होंने बोला 365 ORG करके एक बना। इसको पैसा कौन देता है? टाइड फाउंडेशन, TIDES, टाइड फाउंडेशन। इसने पूरा फंड किया इसको। 365 ORG को किसने? टाइड फाउंडेशन ने। अब धीरे धीरे परत खुलती है। ठीक है, ये टाइड फाउंडेशन को पैसा कौन दे रहे हैं वो ध्यान से नाम देखिए। ये बोले, एक तो वो जॉर्ज सोरस में सारस सोरस जो भी है, एक फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है, एक दे रहे हैं अपने रॉकेट फिलर, एक दे रहे हैं ओमीडियोर, और एक दे रहे हैं बिल गेट्स की संस्था। मैं इनको 5 कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? 5 हाथी। इजी रहेगा क्योंकि ये कई जगह मैच हो गए। तो 5 हाथी जैसे ही मैं बोलूँ आप ये समझ जाना मैं इन 5 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ये तो वेबसाइट, ये सॉरी, ये ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको फंड टाइड फाउंडेशन देता है। जिसको कौन फंड देते हैं? ये लोग देते हैं। अब क्या हुआ? अब थोड़ा उसने लीक से हटके बात की कि इंडिया में एक NFI करके ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक है, NFI ऑर्गेनाइजेशन बना, उसको भी फंड कौन करते हैं? ध्यान से देखना, 5 हाथी भी, मतलब बाकी और भी फंडिंग करते हैं बट ये 5 हाथी भी करते हैं। प्लस एक अपने इंडिया से हैं अजीम प्रेम जी, विप्रो के, ये भी उनको फंडिंग देते हैं। ठीक है भाई, तो इससे क्या साबित होता है? अभी इससे तो कुछ साबित नहीं होता है कि भाई अजीम प्रेम जी कोई नुकसान करें। तो चलते हैं अभी और आगे क्या हुआ। 8वें में ये, अच्छा 7 हो गया, 7 तक हो गया ना, फंडिंग हो गया इनको। अच्छा, ये 6 और 7 साथ में ही था, फिर इन्होंने ये 8वां किया था, ये अब 9 नंबर बराबर। अजीम प्रेम जी ने एक और इंडिया के अंदर फाउंडेशन बनाया जिसका नाम है IPSMF, इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया ट्रस्ट। ये किसने बनाया? अजीम प्रेम जी ने। ठीक है, अजीम प्रेम जी ने। अच्छा, ये किन किन को पैसा देता है? ये ट्रस्ट भी तो पैसा देता है। अब देखना, ये अब यहाँ से गेम शुरू हो रहा है। ये ALT न्यूज़ को दे रहा है पैसे। ठीक है, ये द वायर को देता है। ठीक है, द न्यू मिनट्स को देता है। एक सेकंड, इसका नाम आएगी, बार बार आएंगे। द न्यू मिनट्स, ये एक जगह ही है, बाकी सारे तो हर जगह है। ठीक है, और द कार्वेन को देता है। मतलब ये वेरियस और अदर को भी देता है बट इनको ये पैसे देते हैं। वैसे मैं बता दूं, ये सारे के सारे एंटी इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऐसा माना भी जाता है। और मैं कई बार देखता भी हूं, उनके ट्वीट्स वगैरह हैं जो ज़्यादातर ऐसे लगते हैं कि भाई कोई इंडिया से कोई खुन्नस खाए हुए बैठे हैं, तो इनके रहते हैं। तो ये एंटी इंडिया वाले माने जाते हैं, है ना। कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी प्रूफ वगैरह नहीं है, बट हाँ आपको पढ़ने से लग जाएगा, है ना। तो एक तो किसी को अपने को किसी का फादर का नाम पूछना हो तो आपके फादर का क्या नाम है, एक अपन पूछ सकते हैं आपके पिताजी का नाम क्या है, एक अपन ये पूछ सकते हैं आपके पिता का नाम क्या है, एक ये भी पूछ सकते हैं कि तेरे बाप का क्या नाम है ना, या तू किसकी औलाद है। तो सारे क्वेश्चन तो सेम ही है बट पूछने का तरीका अलग है। तो वो वाला फील होता है कि भाई आपको जब भी कोई चीज़ पढ़ने से ऐसा लगे कि हाँ यार ये थोड़ा अजीब से है, इंडिया के खिलाफ लग रहा है, तो ऐसा कुछ ये पोस्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करते। 10 नंबर में इन्होंने ये बोला कि NFI जो था, अब एक तो है ना बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, NFI क्या था? अजीम प्रेम जी वाला नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 5 हाथियों ने पैसा
लगाया हुआ था, है ना। NFI के अंदर गेम समझते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूँ इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना। NFI 5 हाथी, बड़े हाथी वाले और एक अजीम प्रेमजी वाला, जिसको मतलब ये फंडिंग हो गई। अब NFI के अंदर थोड़ा सा मैथ समझते हैं ना। NFI के अंदर एक है सीमा चिश्ती, ठीक, जो है इनकी मीडिया एडवाइजर, बराबर, ठीक है। एक और एडवाइजर है इनके, गेम उन्होंने अच्छा किया, उनका नाम है धन्या राजेंद्रन, धन्या धन्या कुछ राजेंद्रन। अब वो पढ़ लेना, मैं आपको स्पेलिंग पढ़ा दूंगा। मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। राजेंद्रन, ये भी इनकी एडवाइजरी है, मीडिया एडवाइजर, ठीक। तो अब पहले सीमा चिश्ती जी पे आते हैं। ये इन्होंने क्या किया है, क्या है इनका खेल। सीमा चिश्ती जो है वो यहाँ भी काम करती है। कहाँ कहाँ काम करती है? एक तो ये कार्वेन के लिए आर्टिकल लिखती है, ठीक है, कार्वेन। अब कार्वेन कौन है? ये देखो, ये रहा कार्वेन, बराबर भाई, वही जिसको वो IPFM है जो भी है वो पैसा देते हैं। एक तो ये कार्वेन के लिए लिखती है, दूसरे ये वायर की एडिटर भी है, चीफ एडिटर। ये तो पता ही है, वायर तो आपने नाम सुन लिया, ये बराबर। और ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं सीताराम येचुरी, CPIM, उनकी वाइफ है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये इसका अगला ट्वीट है, भाई का अगला ट्वीट है कि ये बोला है कि न्यूज़ में ये भी तो आना चाहिए कि एक एक कम्युनिस्ट पार्टी की नेता की वाइफ, कम्युनिस्ट पार्टी की नेता की वाइफ ऐसे NGO से पैसा उठा रही है ना, NGO जो कि किनके द्वारा फंडेड है? एक तो इंडिया के बिजनेसमैन द्वारा, और ये 5 हाथियों द्वारा, जो कि एंटी इंडिया वाले एरिया को भी सपोर्ट करते हैं। तो बोला ये तो न्यूज़ कहीं नहीं है। ये बात इसने 11वें पॉइंट में बोली थी, ठीक है। 12वां पॉइंट, वायर ने एक टाई अप किया हुआ है। वायर कौन, वो पता है आपको, वो न्यूज़ वाला, किसके साथ टाई अप किया है? अब वायर को फंड कौन करता है? वो अजीम प्रेम जी का जो बनाया हुआ है, नाम भी बड़ा, IPSMF, अब मेरे को याद रहेगा, इंडियन वो इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया ट्रस्ट, IPSMF। वायर ने टाई अप किया है, किन के साथ टाई अप किया है पता है? एक तो सोरस भाई के साथ, ओके, फोर्ड, वही 5 लोग, 5 हाथी, ठीक है। जिन्होंने वो 5 हाथी जिन्होंने किसको किया था फंडेड? NFI को टाई अप किया है वायर ने इन 5 लोगों के साथ। 5 कौन थे जिन्होंने NFI को फंड किया था? NFI अगर भूल जाते हो, देखो मामला थोड़ा पेचीदा है बट समझना तो पड़ेगा। ये 5 लोग कौन थे? ये देखो 5 हाथी, NFI, ठीक है, पॉइंट नंबर 8 वाला, ओके। अब टाई अप किया है तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? 13 नंबर, ये बोल रहे हैं कि भाई 2017 में ना, अब यहाँ से गेम शुरू हो रहा है, पूरा ध्यान से ये वीडियो देख लीजिए। 2017 में वायर ने करीबन करीबन 10 से 12 आर्टिकल लिखे हैं अडानी के खिलाफ। तो हम क्यों ना माने कि ये एंटी इंडिया थ्रेट नहीं है। फिर 14 नंबर, ये बोल रहे हैं एक धन्या राजेंद्रन, नाम याद आ गया होगा अब तो, ये रहा, ठीक है। ये भी एडवाइजर थी, किसकी? NFI की। अब ध्यान से देखिए क्या है, इनका गेम गजब का है। इन्होंने एक और ट्रस्ट बनाया हुआ है, वो है उस ट्रस्ट, सॉरी, न्यूज़ वाला, कुछ न्यूज़ मिनट्स, ठीक है। जिस जिसको पैसा किसने दिया है? वही इन लोगों ने दिया है पैसा, IPSMF वालों ने।
इसको पैसा दिया है, फंड दिया है। देखो बनाया किसने है, इन्होंने, और पैसा किन्होंने दिया है, अजीम प्रेमजी वाली संस्था ने। एक वेबसाइट बनाई, अभी इनका ही चल रहा है 15 नंबर पॉइंट। वेबसाइट्स बनाई वो, अब वेबसाइट वाला गेम समझिए थोड़ा। वेबसाइट बनाई डिजीपब नाम से, ठीक है। ये किसने बनाई है, अगेन धन्या राजेंद्रन ने बनाई है एक वेबसाइट, बराबर, डिजीपब नाम से। अब डिजीपब में कौन है वो देखते हैं। डिजीपब खेल यहीं से है ज़्यादातर। तो डिजीपब की जो वेबसाइट है वहाँ पे उनमें जो उनका वाइस चेयरमैन है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी रहा हुआ है, एंड वो कहा जाता है बड़े कम्युनिस्ट है। अब कम्युनिस्ट क्या होते हैं वो पॉलिटिक्स में जाके आप सीख लेना, वो बड़े कम्युनिस्ट है। उनका नाम है प्रबर पुरख्यास्ता, प्रबर पुरख्याता, ठीक है। इनका एक ये जो है ना प्रबर पुरख्यास्ता, इनका एक न्यूज़ चैनल है न्यूज़ क्लिक, ठीक है। अब 16 नंबर पॉइंट, डिजीपब को कौन फंड करता है। डिजीपब को फंड करता है एएलटी, न्यूज़ क्लिक, ये वाला ही है ना, वायर और न्यूज़ मिंट। पता है ना न्यूज़ मिंट कहाँ पे है, पता तो है ना न्यूज़ मिंट कहाँ पे है। ये रहा, जिसको फंड कौन करते थे, अजीम प्रेमजी। अब ये बोला है 17वें पॉइंट पे कि इन्होंने अच्छा खासा बदनाम किया अडवाणी जी को अपनी कई सारी पोस्टों में, ठीक है। अब इनके विरोध में एक देशभक्त करके चैनल भी है, सॉरी ट्विटर पे अकाउंट भी है, वो भी अब इनके साथ जुड़ गया और वो भी चाहता है अडानी जी को बदनामी करना, ठीक है। 19 नंबर 31 पॉइंट बनाए। अगर आप थक गए हो बीच में से वीडियो छोड़िए जाइए, मेरे को तो ये है पूरा पूरा सिखाना है, बताना है कि चल क्या रहा है। अगर आपको जानना है तो पूरे तक रुके रहिए। अब डिजीपब के दो आदमी हैं। डिजीपब को वैसे तो कई लोगों ने फंड किया है, बट डिजीपब में दो इंडिविजुअल लोग भी हैं। वो दो कौन है, वो है, एक का नाम है अजित और एक है आलोक जोशी। ये हमेशा ही अडानी जी के अगेंस्ट में है, इनके कई सारे पोस्ट अगेंस्ट में ही रहे। उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ जानना है तो आप जाइए इनकी वेबसाइट पे, सॉरी इन दोनों के जाइए अकाउंट पे और मेहनत कीजिए खुद। ये बोल रहा है कि भाई आप जाओ और मेहनत करो 20वें पॉइंट में, तो भाई सारा कुछ मैं ही आपको पुरस्कार दे दूं क्या। 21वां, इसने कहा है कि ये जितने भी लोग हैं इनको पैसा सारा बाहर से आता है। कौन, डिजीपब वालों को। फिर क्या करते हैं, डिजीपब में ये लेते हैं ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, और जॉब लगते हैं कहाँ पे पता है, द वायर में। तार देखो कैसे जुड़े हुए हैं, वायर कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वायर में लग जाते हैं, कोई लग जाता है कैनवन में, ऊपर जाके देख लेना वीडियो में बैक करके कैनवन क्या था, ठीक है। फिर 22वां पॉइंट, इसके बाद 22, एक अलसीन जाफरी था, इसलिए नहीं अलसीन, पैसा आया उसको एनएफआई से, ठीक है, और जॉब कर रहे हैं किसमें, वायर में। पैसा सब का सब, पूरा का पूरा जो डीजी पब को आ रहा है ना, वो सारा का सारा बाहर से आ रहा है। ये इन्होंने 23वें ट्वीट में कहा। 24 नंबर, कुछ मैंने मिक्स कर दिए थे ना 25। एक चैनल बना हुआ है ऑस्ट्रेलियन में बनाया हुआ है, स्टॉप अडानी, ट्विटर अकाउंट है। ये सब जितने भी मैंने नाम बताए ना, उन सबको ये रीट्वीट करता है।
और इसके अंदर एक और नाम है रवि नायर, ये भी एंटी अडानी लगते हैं, तो इनके भी ये सारे भी वो ट्वीट करते हैं। इस भाई का कहना है कि अगर आपको इतना ही कंसर्न है अडानी अगेंस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट, तो चलो मैं एक गेम का बताता हूँ आपको। धन्य राजेंद्रन की पार्टनर रितु कपूर, भाई कहने का मतलब ये धन्य राजेंद्रन के लोग जो इसने बनाई है डीजी फाउंडेशन ने, ये डीजी पावर वगैरह, और ये लोग अडानी जी को डिफेम कर रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये जस्ट इनका एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि आपकी एक पार्टनर है ना, बिजनेस पार्टनर हो और फाइनेंसर भी, इसने यूके के अंदर दो फर्जी कंपनियां बनाई थी और उनको ईयरली रिटर्न फाइल किए बिना ही बंद कर दिया। आप वो बताओ ना, वो क्यों कर रही है? एटलीस्ट उसको भी तो एक्सपोज करो फिर। भाई दूसरों के ऊपर उंगली उठाना अच्छी बात है, बट खुद खुद का घर भी तो देखो। रितु कपूर जी को भी तो बताओ कि हाँ ये भी हम कारनामे करते हैं, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, वो दिन भर अडानी जी को यही क्या बोलते हैं काम करती है, डिफेम करने का, ठीक है। वो फाउंडेशन करके कुछ नाम से है। तो टोटल मैंने इसके 31 से फिर लास्ट में बोला इन्होंने कि पता नहीं मेरे को, ये मैंने ये जो पूरा इतना रिसर्च किया है, हो सकता है मेरे ऊपर ये, इनका बेसिकली कहने का ये सेंस था कि हो सकता है ये प्लान्ड अटैक नहीं है कि देखो किसको कहाँ से फंड आ रहा है और पर्टिकुलरली वो एक लोग को टारगेट करे, और फंड कहाँ से आ रहा है, बड़े लोगों से आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों से दुखी होते हैं। और कोई भी हम लोगों में ये ह्यूमन नेचर के अंदर ये है, दिक्कत रहता है कि हम किसी को भी अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। और जब बात पैसों की आ जाए तो यूजुअली एक जनरल व्यक्ति किसी और को आगे बढ़ते हुए सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है। अगर आप साधु महात्मा हो तो बात अलग है, पर सामान्यतः लोग ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये विकास दिव्य कीर्ति जी से मैं कई बार प्रेरित होता हूँ, तो ये कई बार मेरे को भी ऐसे विचार आते हैं। अब जो जो कुछ हुआ, जो जो मैंने कुछ बताया, क्या वो सही भी है या नहीं है, तो देखिए ये रहा, ये अडानी जी की रिपोर्ट था, उसके ऊपर वो जो रिप्लाई था ये रहा। तो ये रिप्लाई दिया हुआ है इन्होंने। इस रिप्लाई के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर, इसके अंदर पहले तो कुछ पेजेस वही थे, 19 पेजेस सेम थे, फिर बोला इन्होंने कि हम लोग अब एक एक विगतवार आंसर देंगे, अब हम एक एक देंगे। ये बोले कि भाई डायरेक्टरेट वगैरह का क्या बोलते हैं, आपने गौतम अडानी जी के भाई के ऊपर वो एलिगेशन लगाया था कि उनके ऊपर केस चल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो बोले कि भाई, और वो केस जो है ना हमारे, जो डीआरआई ने लगाए थे, वो कब के ख़त्म हो गए, और उसकी हम कॉपी भी लगा देते हैं अभी के अभी नीचे। तो इन्होंने नीचे जाके देख लेंगे, अपन कॉपी भी लगाई हुई है कोर्ट की कि भाई सारे के सारे उनको क्लियर किया हुआ है। देखो इन्होंने ये आंसर में दिया है। तो ये और कुछ चीज़ें हमने बता दी है, और कुछ केस है जो ये देखो, द ईच एंड अबो मैटर आर क्लोज्ड एंड डिसमिस्ड इन आवर फेवर। तो ऐसे करके इन्होंने एक एक आंसर दिया तो था, मैं क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री आंसर था। तो ये आपको पूरे पढ़ने हैं तो आप जाके पढ़ लेना, और मेरे अगर वीडियो पे 100 लाइक आए तो मैं इसका बना दूंगा वो भी अलग से वीडियो। अभी जाके देखते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, तो ये देख लेते हैं हम। हाँ, ये एक्सपोजर इन एसबीआई, एक्सपोजर ऑफ एसबीआई, ये देखो ये आ गया क्लीन चिट इनका। फाइनेंस सेक्रेटरी ने क्या बोला है देखो, फाइनेंस सेक्रेटरी बोल रहे हैं नो कॉज ऑफ कंसर्न, गवर्नमेंट वाला एरिया। मैंने आपको पता ना, गवर्नमेंट काफ़ी हद तक यूँ लग रही है उनको कि कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपोजर ऑफ एसबीआई एलआईसी इन अडानी फर्म्स नो कॉज फॉर कंसर्न, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है भाई। फिर देखते हैं और एक और चीज़ अडानी ने जो अभी गेम चेंजिंग हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है अडानी जी जो है ना पीछे नहीं हटने वाले। ये ब्लूमबर्ग है, इन्होंने ये कहा है अडानी इन टॉक्स विद प्रीपे शेयर प्लेयर्स टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस। भाई वो अडानी जी गेम ऑन कह रहा है कि भाई आप मेरे से पहले पैसा ले लो। किसी को डर लग रहा होता है ना उधार से, आपके ऊपर कोई डाउट करना चालू हो जाता है, आपने किसी से उधार लिया होता है और वो आप पे डाउट कर रहा है,
तो सिंपल उसको बोलो ले भाई पैसा ले। तो अडानी जी वैसा ही कुछ कर रहे हैं। तो भाई अगर किसी को डाउट है प्लीज़ अपने पैसे लेके जाइए, मेरे पास पूरा पैसा है, आप लेके जाइए। तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही ऑब्वियस। तो ये एक नया एरिया था। अभी और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, ये हो गया। ये वो ट्विटर वाला एरिया जहाँ विजय पटेल का मैंने आपको बताया था ना, तो ट्विटर वाला एरिया देख लेते हैं और फिर अपन इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखो ये रहा सुपर एक्सप्लोजिव थ्रेड, हु इज़ बिहाइंड को वेल प्लान अटैक। 5 मिनट आपको लगेंगे, इसने भाई ने बोला। 5 मिनट नहीं लगते भाई, बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो तो अब आपके तो 30-35 मिनट, नहीं आपके ज़्यादा नहीं लगे हैं वैसे, अच्छा खासा। देखो शॉर्ट सेलर एडेनबर्ग ने रिपोर्ट किया, और ये एंटी इंडिया जॉर्ज सोरस एंड ब्रेक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, और उसके थाईलैंड के इन्होंने पहले तकलीफ दी थी इनको। ये बोला नैरेटिव अगेंस्ट वेल प्लान अटैक है ये। ठीक है, तीसरे में। तो ये सारा का सारा आप जाके भी ट्विटर अगर आप यूज़ करते हो तो आप इजीली वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे मेरा सारा पॉइंट मैच कर लीजिए। ये 25 जनवरी से ना चालू होकर कब चालू हुआ था, 2010 में इनको प्रोजेक्ट मिला था, और 2017 से ये चालू हुआ था। 365, समझ आ जाए, एनजीओ बना था। इसको एनजीओ को फंडिंग किसने किया था, 365 वाले को? टाइड फाउंडेशन। ठीक है, टाइड फाउंडेशन को किसने फंड किया है? सोरस फाउंडेशन। ये 5 लोग हैं ना। ठीक है, ये लिस्ट 8वां एनजीओ। इन इंडिया इंडिया का भी एक फंड बना एनएफआई, जिसके अंदर वो 5 लोग थे। और कौन थे? ये रहे, देखो अजीम प्रेम जी का भी नाम है इसमें, अजीम प्रेम जी, ये वाले। ठीक है, तो ये मैंने लाइन सर आपको सारा बताया। फिर अजीम प्रेम जी ने एक और बनाया था एनजीओ, आईपीएसएमएफ, बराबर। फिर आईपीएसएमएफ में वो कौन थी मैडम, चिश्ती करके कौन थे? हाँ, ये रहे ना, सीमा चिश्ती। ये इसमें भी हैं, और यहाँ पे वायर में भी हैं, और ये द कार्डमैन में भी हैं। फिर ऐसे ये बोला कि ये भाई आनी तो चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी की वाइफ है, पार्टी सॉरी पार्टी की वाइफ नहीं, पार्टी के जो पर्सन है उनकी वाइफ है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है शायद, और एंड सी इज़ द वाइफ ऑफ सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी। ठीक है, तो मैं मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखें। ये सारा ट्वीट है जो चल रहा है। फिर द वायर है स्पेशल, अब वायर के टाई अप किस किस के साथ है? ठीक है, उन्होंने फिर 2017 प्रोजेक्ट के खिलाफ बहुत सारा बदनामी किया इनको। फिर ये धन्या राजरेंद्रन आया, इन्होंने क्या, राजरेंद्र आई, ये लेडी है शायद, सी है, सी है ना। उन्होंने न्यूज़ मिनट बनाया, जो कि आईपीएफ और सपोर्ट फ्रॉम, फिर से ये सोरस वगैरह से पैसे उठाता है। फिर धन्या राजरेंद्रन का प्रोपोगंडा ही काम करते हैं डीजी पब। डीजी पब को पैसा किसने देते हैं? देखो ये लोग देते हैं। फिर इन्होंने अडानी जी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, देशभक्त नाम का चैनल जुड़ गया है। ठीक है, फिर ये बोले कि एक ये अजित अंजुम और आलोक जोशी की जाके आप प्रोफाइल चेक कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, और बोले लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ तो थोड़ी जाके आप मेहनत कीजिए। फिर और देखते हैं क्या हुआ। उनको पैसा मिलता है बाहर से, फिर ये यहीं पे ही टारगेट करते हैं नेशनल लोगों को। ठीक है, और ये इनको रिक्रूटमेंट प्रोपागेंडा है, कार्निवन अल्टर न्यूज़ में फंडिंग ट्रेनिंग फॉरेन से मिलती है, फिर ये यहाँ पे लग जाते हैं, फिर ये टारगेट करते हैं इंडियन वालों को। फिर एक वो था ना मेंबर जो मैंने बताया था ना आपको, अलसीन, क्या नाम था उसका? हाँ, अलसीन जाफरी, यस। तो उनको यहाँ से एनएफआई से पैसा मिला, और फिर वो यहाँ पे लग गए थे जॉब में। ये देखो अलसीन जाफरी, और आपको अगर दिख रहा हो तो ये द वायर इन में लगे हुए हैं। ठीक है, फिर और भी कई सारे के वेबसाइट है जो यहाँ यहाँ काम करती हैं। फिर ये स्टॉप अडानी करके एक बना हुआ है। ठीक है, स्टॉप अडानी हर इनके लोगों को रीट्वीट करता है। फिर स्टॉप अडानी का कुछ और बताया हुआ है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड, अगर इनकी इतनी ही चिंता है तो भाई रितु कपूर जो पार्टनर है किसके, धन्या राजेंद्रन की, बराबर, उन्होंने भी तो
एक सेल कंपनी बनाई थी यूके में, जो कि कुछ दिन पहले ही कोई रिटर्न फाइलिंग के बगैर ही इन्होंने बंद कर दी। और ये कहीं से डाटा उठा के लाए, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, देखो मैं इसकी वो नहीं करता हूँ, आप जाइए सर्च कीजिए, बट किसी ने मेहनत की है तो अपन उसको पढ़ने में तो कोई ख़राब है ही नहीं। वो बोला मेरे को नहीं पता कितना अटैक होगा, बट है जो है। और ये देखो अडानी वाले जो अडानी के अगेंस्ट में लिखते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो शेयर मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो किस पे बनाना है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए।